वेलकम बैक अगेन। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन स्टेटमेंट्स के बारे में। क्यों पाइथन में स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका एक मेन फैक्टर यही रहता है कि जो इसके स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। पाइथन में अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी कि हमारे पास एक 2 नंबर को ऐड करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करना है वो एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर। तो अब जब सी प्रोग्राम को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये है 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए सी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें इसी 2 नंबर को ऐड करने के लिए पाइथन में प्रोग्राम लिखने के लिए, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आप दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे आपको इस तरह से सी में पहले तो stdio जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसको ये कह रहा है कि लोड करो। उसके बाद आप मेन फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखोगे जिसके अंदर प्लस करने के बाद पहले वेरिएबल डिफाइन किए जाएंगे, फिर उसके बाद प्लस किया जाएगा कैलकुलेट, फिर उसके बाद प्रिंट करके उसको प्रिंट करना है। इस तरह से जो प्रोसेस है ये सी लैंग्वेज का है और काफ़ी लंबा है पाइथन के कंपेयर में। अगर आप पाइथन का यहाँ पे कोड देखेंगे, सिंपल से आपको 2 वैल्यूज़ देनी है और उसको कैलकुलेट करके प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का, तो यही जो है बेटर बनाता है पाइथन को, यही पाइथन को और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। इसीलिए पाइथन स्टेटमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाइथन बेटर रहती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। यहाँ पे आप देखेंगे ये इतने लाइन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने में लग रहा है और आप पाइथन का देखेंगे तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसके पीछे का मेन रीजन जो है पाइथन स्टेटमेंट्स या पाइथन लैंग्वेज को पढ़ने का, कि मान लो आप कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, कोई अचानक से प्रोग्रामिंग सीखने का आपका मन हुआ तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप पाइथन सीखने आओगे तो आप बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी पाइथन के साथ में, क्योंकि बहुत ही यूजर फ्रेंडली मतलब अंडरस्टैंडेबल इसके स्टेटमेंट्स होते हैं। पूरी की पूरी जो है अंडरस्टैंडिंग इजीली बन जाती है इसमें जब आप बेसिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर आप अगर सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का आपको ये लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे स्टेटमेंट से कि इंडेंटेशन के बारे में, तो आप सी लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इंडेंटेशन करने के लिए यहाँ पे हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। मतलब कि जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर इस कोड को फिक्स करने के लिए हम इस कर्ली ब्रेस का यूज कर रहे हैं, जो इंडेंट कर रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो इस मेन फंक्शन के अंदर है। वहीं अगर हम बात करें पाइथन में इंडेंटेशन की, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस तरह का कोई यूज का मतलब नहीं रह जाता है। अगर हम यहाँ पे सिंपल से इंडेंटेशन की बात करें कि किस तरह से पाइथन में इंडेंटेशन वर्क करता है, तो उसके लिए हम सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। मैं एक वेरिएबल के अंदर 10 जो है स्टोर करता हूँ वैल्यू, और मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 और मैं लगाता हूँ कॉलन का साइन। ये जो कॉलन का साइन है ये बता रहा है कि यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है इसकी कंडीशन स्टार्ट हो रही है, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ए को। तो आप देख सकते हैं ये इंडेंटेशन है, मतलब कि ये जो स्पेस है ये स्पेस इस कॉलन की वजह से है। अगर हम इसको हटा दें तो ये डायरेक्टली कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये अभी इंडेंटेशन सही से परफॉर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये एरर दे देगा इस तरह की इनवैलिड सिंटेक्स की। तो ये जो इंडेंटेशन है यहाँ पे उसको परफॉर्म करने के लिए कॉलन लगा सकते हैं हम यहाँ पे और इसको सक्सेसफुली रन करवा सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें इंडेंटेशन का। अब बात करते हैं आगे थोड़ा चल के, हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे तो स्टेटमेंट्स में बात करते हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली जब स्टेटमेंट्स की बात होती है तो इफ एल्स स्टेटमेंट की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम पहली कंडीशन देते हैं और उसको अगर वो ट्रू होती है तो उसका एक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाली एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इफ का सिंपल से ये मतलब है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म दिस एक्शन, अदरवाइज परफॉर्म एल्स एक्शन। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें सिंपल से, तो मैं क्या करता हूँ a इज इक्वल टू 10 जैसे मैंने पहले लिया था, और मैं कहता हूँ इफ a इज इक्वल टू 10, तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है यस आई एम इक्वल टू 10। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इफ वर्क कर रहा है। मतलब कि इफ स्टेटमेंट का यूज हम कैसे कर रहे हैं कि हमने a में एक 10 जो वैल्यू है इंटीजर उसको स्टोर कर दिया है। अब हम चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन लगा के यहाँ पे स्टेटमेंट से कि इफ a इज इक्वल टू 10, मतलब कि a 10 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसी कोड को थोड़ा और मॉडिफाई करें और बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे हम 10 की जगह 20 दे देते हैं
और फिर इसी कोड को चलाते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा है क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, क्योंकि a 20 है लेकिन ये a तो इसके बराबर है नहीं। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जब पहली कंडीशन ट्रू है नहीं तो उसके लिए हम कहेंगे एल्स, तो उसे क्या करना है, उसे प्रिंट करना है नो आई एम 20। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एल्स को प्रिंट किया, मतलब कि इफ a इज इक्वल टू 10, मतलब a ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो इस एक्शन को परफॉर्म होना है, अगर नहीं है तो इस वाले एक्शन को परफॉर्म होना है। ये है सिंपल से इफ और एल्स इफ कंडीशन के बारे में। थोड़ा और इसको रिफाइन करके आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको, जब और थोड़ा आगे इसके बारे में जानते हैं। तो अगर कुछ बुलियंस के बारे में स्टेटमेंट्स के साथ वर्किंग करें तो जैसे इफ ट्रू, ठीक है, हम चेक करते हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट क्या होना चाहिए, यस ट्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट में इसने क्या दिया, यस ट्रू। हाँ, ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्योंकि ये ट्रू है। अगर इसी की जगह हम इसको थोड़ा और वो कर लें, चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें, तो अब हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन जो है फॉल्स है तो क्या ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। इसने हमको आउट, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके लिए एक्शन करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे एल्स प्रिंट यस फॉल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कंडीशन ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये अगर ट्रू होगी तो इसको परफॉर्म करना चाहिए था, बुलियन में फॉल्स था, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, कंडीशन इज फॉल्स। हमने बुलियन में पहले ही दे रखा, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स है तो उसे ये प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्रिंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल से बुलियन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद थोड़ा एक और एग्जाम्पल हम इस पे देख लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पाइथन में। तो सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, लोकेशन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ टेम्पल, ठीक है। मैं जब इसको स्टोर करता हूँ फिर मैं क्या चाहता हूँ, इफ लोकेशन इक्वल टू अगर लोकेशन जो है मॉस्क है, मॉस्क मतलब लोकेशन इज इक्वल टू मॉस्क, तो मैं क्या चाहता हूं, प्रिंट हो जाए यू आर इन मॉस्क, ठीक है। अगर लोकेशन जो है वो मॉस्क के इक्वल है, मतलब कि ये कंडीशन अगर है तो वो प्रिंट करे यू आर इन मॉस्क। अगर अदरवाइज मान लो जैसे जैसे मैं चलाऊं तो ये क्या कह रहा है, नहीं ये रिजल्ट नहीं दे रहा है क्योंकि लोकेशन है टेम्पल, हमने कहा कंडीशन चेक करवाइए, लोकेशन अगर मॉस्क है तो यू आर इन मॉस्क प्रिंट कर दे। लेकिन नहीं, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कंडीशन एक और दे देंगे एलिफ नाम से और लोकेशन क्या करेंगे, लोकेशन इक्वल टू फिर हम क्या दे देंगे, टेम्पल, ठीक है। अभी हम टेम्पल दे रहे हैं और इसको कॉलन लगा के इंडेंट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, प्रिंट यू आर इन टेम्पल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या किया, हाँ इसने कहा हाँ तुम टेम्पल में हो। यहाँ पे जो एलिफ है इसका हम यूज कैसे करते हैं, मान लो जो पहली कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती तो पहली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता, मतलब पहले एक्शन को परफॉर्म कर देता। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड वाली कंडीशन रन करेगी। अगर सेकंड वाली कंडीशन भी जो है ट्रू नहीं हो रही है तब उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स परफॉर्म करते हैं। उस पर हम लिख देते हैं प्रिंट वेयर आर यू, ये उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल से एक प्रोग्राम है। अगर हम यहाँ पे इस एल्स इफ एलिफ को समझना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं हॉस्पिटल, ठीक है। और अब मैं देखूंगा यहाँ पे जब इसको रन करवाऊंगा तो हमसे क्या कह रहा है, वेयर आर यू। हमने लोकेशन दिया था टेम्पल, पहली कंडीशन हमने चेक की कि अगर लोकेशन मॉस्क है तो वो कहेगा यू आर इन मॉस्क। एल्स इफ हमने एलिफ लगाया, हमने कहा अगर लोकेशन हॉस्पिटल है तो यू आर इन हॉस्पिटल कहे। लेकिन अगर कंडीशन जो कंडीशन है पहली वाली इफ वाली वो अगर ट्रू नहीं है तो वो इस पे आए, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, सीधे एल्स पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा। यही हमने यहाँ पे किया है सिंपल से, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस
and press the bell icon and like video if you really like it. Thank you very much.